नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होना चाहिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। बिल्कुल फ्री क्लासेस, सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। मैथ यानी कि सुपर टेट के मैथ और रीजनिंग के लिए ये क्लास चलाया जाएगा। डेली 6 से 7 जो चल रहा है क्लासेस, इसी के बीच आएगा और यह क्लास आप डेली फॉलो करेंगे, जिससे आपको आसानी से जो मैथ, जो बच्चे कहते हैं मेरा मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, तो उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्मली बहुत ही बेसिक से हम लेकर इसको कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम तक। ये बिल्कुल भी आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए यानी कि 20 नंबर मैथ और 5 नंबर की रीजनिंग जो आएगी, 25 नंबर का पूरा टारगेट और 25 में 25 पूरा लाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास ही नहीं, 100% श्योरिटी के साथ आएगा अगर आप लोग लगे रहेंगे। आज हम लोग इन दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के साथ साथ यह भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हमें किस पहलू पे ज़्यादा जोर बनानी है, ज़्यादा चीज़ें देखनी है। और इसमें टॉपिक तो आयोग द्वारा काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, लेकिन हमको सारे टॉपिक को उतने ही भाग में पढ़ने हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और डेली फॉलो करने के लिए कौन बच्चा तैयार है, थोड़ा कमेंट भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं मैथ की बात करूँ, मैथ की बात कर लूँ और इधर रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। मैथ और रीजनिंग दो चीज़ें होती हैं और बच्चा मैथ में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अभ्यर्थी जो डीएलएड करते हैं, जो मैथ में बहुत बैक लगा के बैठे होते हैं, तो कहते हैं सर मेरा मैथ बहुत वीक है। सर इस प्रकार से पढ़ाइए कि मैथ में बहुत अच्छा नंबर आ जाए, है ना। तो मैथ में वीकनेस क्यों होता है, पता क्यों? आप भागते हो। अगर ना भागो ना तो एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट जाएगा। मैथ में, मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है भाई, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो जय श्री राम, नहीं छूना है। गलती नहीं होगा फिर नहीं छुओगे तो, लेकिन छूना क्यों नहीं है? जब आप पढ़े रहोगे तो छुओगे, और जब डर भगाओगे उसमें से तो डर भागेगा। अगर डरे रहोगे तो डरते रह जाओगे फिर। तो आ जाइए हम देख लेते हैं पहले जो आपका सिलेबस है। सबसे पहला, आपको पता होगा बहुत सारे ट्विटर हैं कि लोग हैं जो भी बहुत पहले से आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। वो चीज़ें तो बहुत पहले से पढ़ भी रहे होंगे आप, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे सारी चीज़ें, 6, 7, 8, 9, 10 में भी पढ़े होंगे। तो यही चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलता है एक समग्र में, समझ रहे हैं ना। अब वही आयोग द्वारा दिया गया है, हम लोग देखते हैं। जैसे आंकी की क्षमता हम शुरू से देखते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति, मैथ में बहुत ही एडवांस वाले भी मैथ आते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस के भी मैथ आते हैं भाई, याद रख लेना। संख्या पद्धति पहला तो हमको यह ध्यान देना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इसका वास्ट होता है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसमें आपका वर्गमूल वाला, घनमूल वाला भी प्रोसेस आ जाएगा, सरलीकरण भी आ जाएगा, अनुपात समानुपात भी आ जाते हैं, CI/SI भी इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, परसेंटेज भी हो जाता है ना, HCF भी हो जाता है। मतलब एक समग्र रूप में आपको दिखाएंगे इसमें संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपका इकाई का मान निकालना है, डिविजिबिलिटी रूल है ना, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे एक एक कर बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही उत्सुकता से आप लोग तैयार रहेंगे, समझ रहे हैं ना। कल से डेली का डेली सबको इसी समय जुड़ना है भाई। सबको आप आह्वान कर दीजिए, इसका ढिढोरा पीट डालिए हर जगह, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री देंगे और बिल्कुल डिक्टो जो पेड क्लास में है ना, उससे 1% भी ऐसा नहीं रहेगा कि कम रहे। इतना याद रखना बच्चों, बिल्कुल भरपूर तरीके से मेहनत करेंगे हम। बस आप लोग अपना जो आपको कार्य करना है वो न भूलना। बस जो करना है, क्या करना है, बस शेयर करने ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को जोड़ना है। ये चीज़ कर, ये चीज़ सोच कर, बिल्कुल मैथ सिखाने का मेरा जादुई तरीका, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बस आप शेयर तो कर दो। दूसरा, औसत पढ़ना है। औसत यानी कि रेशियो प्रपोर्शन है ना, रेशियो प्रपोर्शन वो पूरा का पूरा इसमें देखना है। एक चैप्टर भी है आपका प्रपोर्शन, एक चैप्टर ये पूरा का पूरा है आपका डीएलएड में भी ये चीज़ें, है ना। तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये चीज़ आप देख पाएंगे। वर्गमूल और घनमूल बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत मज़ा आ जाएगा। पहले वर्गमूल, घनमूल और वर्ग और घन निकालना, यह भी आपको आयोग द्वारा दिया गया है, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है ना। इसके बाद HCF LCM, इसके बाद आपको पढ़ने हैं औसत तो हो गया, परसेंटेज यानी प्रतिशत के बाद आपको पढ़ने हैं CI/SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, SI, ठीक। इसमें बट्टा भी लिख लीजिए, बट्टा यानी कि छूट वाला,
ठीक है ना। छींक आ रही थी, चली गई। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं कार्य और समय। कार्य और समय देखना है आपको। अनुपात समानुपात तो इसी में आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन में औसत में आप लिख सकते हैं। देखिए भाई, औसत दूसरा है, सॉरी यह तो दूसरा चीज़ है, औसत दूसरा है और समानुपात अनुपात दूसरा है ना। थोड़ा ध्यान देंगे भाई यहाँ पर, है ना। जो नेक्स्ट है आपका अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, समानुपात, यह चीज़ें अलग हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे हमको क्या पढ़ना होगा? 8वें नंबर पे हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट चाल और समय दूरी। चाल समय दूरी जो है, इसके बाद आपका कार्य समय, कार्य और समय, कार्य और समय, इस पर 1-2 प्रश्न जरूर रहते हैं, कार्य और समय। इसके बाद क्या आ जाता है? चाल दूरी, जो है ना चाल और दूरी वाला, यह चीज़ें आपको सामने दिखेगी, चाल समय दूरी जो है। इसके बाद रेलगाड़ी, रेलगाड़ी वाला। उसके बाद नाव एवं धारा वाला, नाव एवं धारा, नाव एवं धारा, रेलगाड़ी, 11 नंबर रेलगाड़ी वाला पढ़ना है, रेलगाड़ी वाला पढ़ना है। यह चीज़ें दिमाग में रखेंगे भाई, चीज़ें सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल शिद्दत से सिर्फ लग जाना, मज़ा नहीं आ जाए ना तो कह जाना मेरे भाई, एक भी प्रश्न इस बोर्ड से बाहर से नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट, प्रश्न के डाटा भले अलग होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सारे के सारे इसी जगह से आने वाले हैं। इसके बाद ज्यामिति लिख लीजिएगा, ये एडवांस मैथ में आ गया थोड़ा सा, ज्यामिति, 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 ये एडवांस मैथ में थोड़ा आता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बीजगणित, बीजगणित, आयु वाला सवाल, भिन्न वाला, सब तो है अभी, है ना, अभी तो सब है। भिन्न, भिन्न पढ़ना है, आयु पढ़ना है, आयु पढ़ना है, भिन्न और आयु। इसके बाद भिन्न आयु के बाद बीजगणित, बीजगणित के 2 न्यूमेरिकल तो हो सकते रहें, बीजगणित एक नहीं तो रहेगा ही रहेगा। इसमें दे देता है ना x + 1/x की वैल्यू इतना है तो x² + 1/x², ये तो बहुत ही फेमस सवाल है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। ठीक है ना। लाभ हानि लिखे हैं कि नहीं? लाभ हानि लिख लीजिएगा, लाभ हानि लिख लीजिएगा यहाँ पर 14 नंबर में, लाभ हानि, लाभ हानि, यहाँ से 1-2 प्रश्न रहते हैं आपके ना। तो यह आयोग द्वारा दिया गया, एक तो मेंसुरेशन और पाई चार्ट, मेंसुरेशन और पाई चार्ट, मेंसुरेशन और पाई चार्ट, पाई चार्ट, ये इतने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं हमें किसी भी सूरत में। अगर 20 नंबर लाना है और 20 नंबर में से चाहते ही एक भी नंबर हमारा दाएं बाएं न जाए तो समझ लीजिए पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से, जितने मैं कॉन्सेप्ट देता चलूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत आनंद से तरीके से आप पढ़ेंगे। मेरा पहला 3 प्रकार से हम पढ़ाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन भी करा देंगे। इसके बाद टॉपिक वाइज जितने में हम पढ़ते चलेंगे, जितना एक टॉपिक खत्म हुआ तो उस पर प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद लास्ट चरण में PYQ लगाएंगे, जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो टेट हुए रहेंगे, हर एक राज्य के टेट उस समय करीब 2020 से लेकर जब तक 2018 से लेकर जितने भी हुए रहेंगे, है ना, सब कुछ हम कराते चलेंगे। बस मस्त तरीके से आप लोग देखते चलिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सर्व समीका भी इसमें जोड़ लीजिएगा। एक सर्व समीका हो गया, क्षेत्रफल जो आपका है ना पूरा का पूरा, वो तो आ जाएगा आपका इसी में, देख लीजिए। ब्याज वाला भी इसी में आ जाएगा आपका, CISI में आ जाएगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग के बारे में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीजनिंग, रीजनिंग में क्या देखना है, ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चों। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, सबको पता है रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, और यह सारा पोर्शन सबका स्ट्रांग होता है। मैं तो कहूँगा मैथ जिनका स्ट्रांग ना भी होता है तो, लेकिन रीजनिंग बहुत बच्चों का स्ट्रांग होता है। जो बिल्कुल मैथ में वीक होते हैं तब भी कुछ ना कुछ रीजनिंग में बहुत कुछ कर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला एनालॉगी, पहला एनालॉगी वाला है। एनालॉगी हमें नहीं लगता है एनालॉगी कोई नहीं कर पाता होगा, हमें तो लगता ही नहीं एनालॉगी कोई नहीं कर पाता होगा, बताओ। क्लासिफिकेशन, हमें लगता नहीं क्लासिफिकेशन कोई बच्चा नहीं कर पाता होगा, बताओ। क्लासिफिकेशन ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं कर पाता है? सभी लोग करते हैं क्लासिफिकेशन बहुत ही शिद्दत के साथ। कोडिंग डिकोडिंग तो शायद इसमें नहीं है। इसके बाद कैलेंडर, कैलेंडर भाई बताओ, कैलेंडर भी बहुत सारे बच्चे करते होंगे, मुझे पता है, यह आपके यूपी टेट में भी है कैलेंडर। कैलेंडर और घड़ी बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़रूरी है भाई आपको। कैलेंडर और घड़ी, यह दोनों इससे प्रश्न बहुत ही मॉडर्न, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न बन जाते हैं। ब्लड रिलेशन, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी तो सुपर टेट का जान है भाई, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ठीक है ना, इनइक्वलिटी। और एक हमने क्या बोला है, एक और क्या बोला है भाई, इनइक्वलिटी के बाद ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड
रिलेशन बहुत ही जरूर भाई। देखिए इसमें डायरेक्शन तो नहीं है सुपर टेट में, लेकिन डायरेक्शन भी कहेंगे तो हम पढ़ा देंगे, क्योंकि हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंजेस बाद में कर दे, तो डायरेक्शन भी हम लोग पढ़ लेंगे ना। डायरेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। सुपर टेट में मैथ रीजनिंग हमसे पढ़ने वाले हैं। 5 नंबर में जितना भी बन सकेगा ना, पूरा का पूरा नंबर गेन करके ही रहेंगे, मतलब कि एक भी प्रश्न, मतलब एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं चलना है ये चीज़ें। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आता है ना, जैसे कि प्लस माइनस बॉड मास वाला, तो वह रीजनिंग में भी दिया है, और वही चीज़ मैथ में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको छोड़ के चलते हैं। यहाँ पे पजल लिख लीजिएगा, पजल बहुत ज़रूरी भाई, छोटा सा पजल आएगा एक, लेकिन जरूर आएगा। इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट बना कर चलाएंगे हम लोग बहुत मस्त तरीके से ना। पजल्स में अब एक प्रकार का पजल्स नहीं होता, पजल्स बहुत प्रकार के होते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका बैठ जाए, प्रैक्टिस कराएंगे कम से कम 10-15, उसके बाद आप करने लगोगे। डाइस सबको पता है, पासा, डाइस के बारे में किसको नहीं पता है भाई? पासा के बारे में सबको पता है, सभी लोग महारथी हैं इसमें, मुझे पता है, क्योंकि यह भी यूपी टेट में था। तो यूपी टेट का लगभग कह लीजिए कि 50% से ज़्यादा सिलेबस, लगभग 60-65% सिलेबस पूरा का पूरा सुपर टेट में, ये चीज़ दिमाग में रखना है। और हमें नहीं लगता है कोई बिना यूपी टेट क्रैक किए हुए अभी सी टेट क्रैक किए हुए चला जाएगा सुपर टेट देने, ऐसा तो नहीं होगा। दिशा दूरी हो गया। बैंड डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंड डायग्राम यहाँ से प्रश्न आते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है। और डाइस, बताओ कौन बच्चा डाइस नहीं पढ़ा है? सॉरी डाइस नहीं, DI, डाइस तो हो गया, DI बताओ, DI ग्राफ वाला जो होता है ना, ग्राफ वाला, ग्राफिकल वाला, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। लेटर सीरीज होता है, और इसके बाद जो नंबर सीरीज होता है, तो लेटर सीरीज से यहाँ से इसमें दिया है आपके आयोग से दिया गया है लेटर सीरीज। और इसमें आप जोड़ भी सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो थोड़ा सा, लेटर सीरीज से ज़्यादा पढ़ना हो तो नंबर सीरीज भी जोड़ सकते हैं। बस इतनी चीज़ें दिमाग में रखनी है, और हमारा पूरा का पूरा टारगेट होगा 5 का 5 रीजनिंग, एक भी प्रश्न दाएं बाएं नहीं, क्योंकि 5 नंबर अगर आप यहाँ पे नहीं उठाते हैं ना, तो कोई बच्चा जरूर 5 से 5, और 1 नंबर से इतना बड़ा कंपटीशन होगा ना, आप देखेंगे वहाँ पर, क्योंकि इस बार बच्चों की संख्या और तबादली गजब का रहने वाला है, मारपीट बहुत भयंकर होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तैयार हो जाइए, और जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरे लिए क्या है, मैं तो पढ़ाऊँगा डेली, अब अगर आप फॉलो करने लगे डेली, तो ये आपकी बड़प्पन है और आपका ही फ़ायदा होगा उसमें। बच्चों सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी करेंगे। इसके लिए कोई भी PDF हम नहीं देने वाले हैं, कोई सा भी PDF देकर मैं आपको अपाहिज नहीं बनाना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पे कराएंगे सेम बोर्ड पे लिखेंगे प्रश्न को, भले हमको थोड़ा 1 घंटा डेली देना पड़े, इस पर आधा घंटा ही देना पड़े एक टॉपिक के लिए, एक टॉपिक पे मुझे कम से कम 5-6 वीडियो बनाने पड़े तो मैं बनाऊँगा, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें कम से कम मैं बता दूँ तो कम से कम ना तो 70 और 60-70 के अराउंड में वीडियो आएंगे, और यह पूरा का पूरा पैकेज होगा मैथ और रीजनिंग का। अगर बढ़िया से तैयारी करनी है तो लग जाओ हमारे साथ, और हमको मोटिवेटेड रखना है, मोटिवेशन के साथ। अगर सोच रहे हो सर पढ़ाएं मोटिवेट होकर, तो अपनी संख्या बढ़ाते रहना, जरूरी नहीं कि कई दिन झुक कर आ जाए बच्चे। डेली प्रश्न को आप देखते हैं, मतलब वीडियो देखते रहिएगा, और अपना जो शेयर करना है, जहाँ पे शेयर करना है, जहाँ पे बच्चों की संख्या है, कहीं न कहीं तैयारी कर रहे होगे आप, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप तैयारी कर रहे होगे, तो उनको बताने का प्रयास करिएगा। 1 भी % मेरे भाई उससे डिफरेंस तो नहीं होगा कदापि, उस ससुरे से तो बेहतर देंगे हम आपको। इतना चीज़ें मैं बताता हूँ जो फ्री में बिल्कुल आपको दिया जा सकता है, समझ रहे ना, हर एक चीज़ देंगे। मैथ में हो गया, फिर इसके बाद हम पढ़ाने, अगर ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो फिर मैं GK स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।